इज्जत, आदर और सम्मान किसी से मांगा नहीं जाता है, बल्कि खुद कमाया जाता है। बिना वैल्यू और बिना रिस्पेक्ट के इस सोसाइटी या समाज में जीना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रोड के साइड में बैठा एक इंसान अपने आसपास लोगों से तो घिरा हुआ है, लेकिन कोई भी उस पे ध्यान तक नहीं दे रहा। हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हमारा पार्टनर, इवन जॉब, स्कूल या कॉलेज में जब सामने से आपको कोई इग्नोर करता जाए, आपकी बातों की रिस्पेक्ट नहीं करता, आपको हल्के में लेता है, आपकी वैल्यू नहीं करता, तो ये चीज किसी भी इंसान को अंदर ही अंदर बहुत दर्द देती है। फिर चाहे वो कितना भी इस चीज को छुपाना चाहे, लेकिन सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। जिन लोगों की हाई वैल्यू होती है, उनके पार्टनर, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कोवर्कर्स या पार्टनर सिर्फ उनके सामने ही नहीं बल्कि पीठ पीछे भी उनकी रिस्पेक्ट और वैल्यू करते हैं। तो अगर आप भी इन 5 पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को अपने कैरेक्टर में ऐड कर लो, तो फिर चाहे आपके घर वाले हो या दोस्त, आपका लाइफ पार्टनर हो या साथ में काम कर रहा कलीग, सब आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई लेवल पर करने लगेंगे, जिसके लिए आपको शुरुआत करनी है इससे। नंबर 1, बिकम अ पर्सन ऑफ वैल्यू। लोग आपकी कितनी वैल्यू करेंगे ये आपकी सेल्फ एस्टीम से तय होता है। अच्छा, वेकअप सिड मूवी का ये सीन देखो, कैसे रणबीर कपूर की लो वैल्यू से हाई वैल्यू पर्सन बनने की जर्नी दिखाई है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि आज तुम एग्जाम में फेल हुए हो, कल जिंदगी में फेल होने वाले हो? नहीं दिखाई दे रहा। मेरा पहला पेचेक है आपके लिए। सेल्फ एस्टीम का मतलब ही ये होता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं, हम खुद की कितनी वैल्यू करते हैं। ये हमारे खुद को लेकर ओपिनियंस और बिलीव्स पे बेस्ड होता है। आपकी जितनी ज्यादा सेल्फ एस्टीम होगी, अपने आसपास के लोगों के बीच आपकी उतनी ही ज्यादा अपने आप रिस्पेक्ट और हाई वैल्यू होगी। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन अफसोस, हम में से अधिकतर लोगों को बचपन से लेके बड़े होने तक इतनी बातें सुनने को मिलती है कि बड़े होते होते तो हमारी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ चुकी होती है। तो फिर दूसरे हमारी क्या वैल्यू करेंगे जब हम खुद की ही हाई वैल्यू नहीं करते? दूसरों से पहले शुरुआत खुद से करो, क्योंकि जिसकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है वो लोग अपनी ही वैल्यू नहीं करते। वो कभी खुद से किए वादे पूरे नहीं करते। वो बोलते तो हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन करते कुछ नहीं। और फिर पूरी फैमिली में या उनके आसपास के लोगों में उनका मजाक बन के रह जाता है। ये मेहनत नहीं करते, ये हमेशा दूसरों के लिए हाजिर और अवेलेबल रहते हैं। ऐसा दिखाते हैं सामने वाले को कि इन्हें उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, सामने वाले को इनकी नहीं। ये उसे इम्प्रेस करना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, उनकी लिस्ट में ये टॉप पे रहना चाहते हैं। तो बताओ कोई क्यों इनकी वैल्यू करेगा जब ये खुद की डेली लाइफ या खुद के टाइम की वैल्यू ही नहीं करते? कोई इन्हें कितना भी नीचा दिखा दे, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे, ये फिर भी नहीं सुधरते और उम्मीद करते हैं कि वो पर्सन मुझे रिस्पेक्ट या वैल्यू करे। इनके दोस्त इनका खूब मजाक उड़ाते हैं। इनके ग्रुप में होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें बस सबसे कूल और मजाकिया दिखना होता है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये लोग खुद को बाकियों से कम समझते हैं। इनके अंदर इनसिक्योरिटीज होती हैं। अमेरिकन पॉलिटिशियन एलेनर रूजवेल्ट ने कहा था कि नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट, यानी आपकी मर्जी के बिना कोई आपकी वैल्यू नहीं गिरा सकता। अगर आपको अब तक ये लगता आ रहा है कि लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, ऐसा इसीलिए क्योंकि आपने उन लोगों को वो सारे रीजंस दिए हैं जिसने आपकी वैल्यू को कम कर दिया है उनकी नजरों में। इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ाने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाओ। इसे करने के लिए आपको कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है, बल्कि अपने आप से सच बोलना है, अपनी कही हुई बात पर अमल करना है, अपने किए वादों को पूरा करना है, हमेशा अवेलेबल या हाजिर नहीं रहना है, परफेक्ट या अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी, अपनी छोटी छोटी चीजों का खास ख्याल रखना है और लोगों को ऐसा दिखाना है कि आप अपने में पूरे हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है और आप किसी और पर डिपेंड नहीं हो, बल्कि ऐसा बनो कि लोगों को आपकी जरूरत हो, आपको उनकी नहीं। ये छोटे छोटे डिसीजंस आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएंगे, जो डायरेक्टली आपकी पर्सनैलिटी पे दिख के आएगा और लोग आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। नंबर 2, डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बी कट ऑफ। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपकी परसीव्ड वैल्यू को शो करती है वो ये है कि आप कैसे अपनी बात को प्रेजेंट करते हो। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बात करते टाइम अगर कोई और बोलने लगे तो पोलाइटली चुप होकर सामने वाले की बात सुनना एक अच्छा बिहेवियर है। तब लोगों को लिसन मोर टॉक लेस वाले कोट्स याद आने लगते हैं, जो कि इन अ वे सही है, लेकिन वो चीज यहाँ काम नहीं आती, क्योंकि ये और कुछ नहीं बल्कि उनकी वैल्यू को कम करता है। इससे वो ज्यादा अच्छे दिख के नहीं आते। जब लोग आपकी बात काट कर अपनी बात बोलने लगते हैं और आप चुपचाप सुनते रहते हो, तो ये दिखाता है कि आपको अपनी बात की वैल्यू कम और सामने वाले की ज्यादा है, और सामने वाला भी आपको वैसे ही ट्रीट करता है। अब ये करने के 3 तरीके हैं। अब इस क्लिप में देखो कैसे ब्रैडली कूपर जेडन स्मिथ को बोलने ही नहीं दे रहे। That'll get you really humble. How does that keep you humble? No, the truth. Well, because people sort of often ask. अब आप जेडन स्मिथ के फादर विल स्मिथ को देखो कि वो कैसे अपनी बात कहते हैं। बाकियों से जस्ट थोड़ी सी लाउड और ऊंची वॉइस में बोलने से विल स्मिथ ने अपनी पूरी बात कह दी है। Stuff like don't they say great things about you? Will Smith, I liked him in Bad Boys, but he got some big ears. Dude. उन्होंने जो क्रैक करा और लोग उस पे हंसने भी लगे। नाउ अब रसल ब्रांड की इस क्लिप को देखो, कैसे उन्होंने सिंपली अपनी बात अपनी नेचुरल टोन में बोलते हुए पूरा कंप्लीट करा।
It's your program. Okay, no, but you we're- did ask to see No, I the did, books. and I You're liked a fellow English woman, so And I we felt do- obliged. एक और सबसे पावरफुल तरीका है, अगली बार अगर कोई बीच कॉन्वर्सेशन में आपकी बात काट कर कुछ कहने लगे तो कुछ मत करो, एकदम काम रहो, 1 सेकंड का पॉज लो और फिर कहो, मैं आई फिनिश, क्या मैं पहले अपनी बात पूरी खत्म कर लूं? ये इंस्टेंटली एक हाई रिस्पेक्ट कमांड करेगा और आपकी परसीव्ड वैल्यू एक ग्राउंड कॉन्वर्सेशन में बढ़ जाएगी। नंबर 3, ओपनली शेयर योर शॉर्टकमिंग्स। आपको 12th फेल मूवी का लास्ट इंटरव्यू वाला सीन याद है, जब मनोज से कहा जाता है कि इंटरव्यूअर के सामने अपने फेल होने का कोई झूठा बहाना बता देना, सच मत बोलना। लेकिन वो अंदर जाके सब कुछ साफ साफ सच सच बता देता है कि वो 12th में इसलिए फेल हुआ था क्योंकि उस साल चीटिंग नहीं हुई थी। हमारे गांव में एक नए डीएसपी सर आए थे, दुष्यंत सिंह सर। उन्होंने चीटिंग रोक दी थी और सारा स्कूल फेल हो गया था। अगर मनोज ने ये बात छुपा ली होती तो वो शायद कभी आईपीएस नहीं बन पाते। अगर आप इस फेक इट टिल यू मेक इट वाले कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हो तो आप अपनी वैल्यू गिरवा रहे हो। लोगों को लगता है कि अगर वो अपनी कमियां छुपाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे दिख के आएंगे। ऐसा नहीं है। जब भी आप अपनी कमियां छुपा रहे होते हो, सामने वाला उससे बहुत आसानी से पकड़ लेता है। लोगों को परफेक्शन नहीं चाहिए, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता और हर इंसान इस बात को बखूबी समझता है। लोग आपकी कमियों से आपको जज नहीं करते, वो आपको इस बात पे जज करते हैं कि आप अपनी कमियों को खुद कैसे देखते हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको गली बॉय मूवी के फाइनल रैप बैटल में बहुत क्लियरली देखने को मिलता है। कैसे सामने वाला उसकी गरीबी, उसके कपड़े, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की सच्चाई दिखा रहा होता है। रैप गेम तेरे बस का ना, तू धोने आजा मेरे गाड़ी, दान में ले पैसा, जा तू ऐश कर ले भिखारी। बट रणवीर सिंह का कैरेक्टर अपनी इन कमियों को छुपाता नहीं, बल्कि उसे प्राउडली एक्सेप्ट करता है। सलाम ठोक, सर झुका, तू दुम दबा, चल रास्ता नाप ले, कपड़े सिलाए ले खुद के दम पे, नहीं लिए मैंने अपने बाप से। अपने सच को एक्सेप्ट करना बहुत ही हिम्मत वाला काम है और वैल्यू उन्हीं की करी जाती है जिनमें सच एक्सेप्ट करने की हिम्मत होती है। नंबर 4, डोंट अपोलोजाइज जस्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा, या हो सकता है कि आप खुद भी ऐसे ही पर्सन हो जिसको बहस करना पसंद नहीं, जो ज्यादा किसी से लड़ता नहीं, और जहाँ बात आगे बढ़ रही होती है तो आप अच्छा ठीक है, मेरी गलती है, तुम सही हो, अब बात को खत्म करते हैं, ये बोल के लड़ाई खत्म करने की कोशिश करते हो। आपको क्या लगता है इससे क्या होता है? सामने वाले की नजर में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। वो ये सोचते हैं कि वाह, ये कितना अच्छा पर्सन है, इसने लड़ाई नहीं करी, इससे आपकी वैल्यू बढ़ गई। ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट सामने वाला आपको और नीची नजरों से देखने लगता है, जिसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, जो डरपोक है, कुछ भी कर दो और थोड़ी सी बहस क्या हो गई, ये खुद अपनी गलती मानने लगेगा, जिसका लोग बहुत गलत फायदा उठाते हैं। बात बहस जीतने की नहीं है, अपने आप को सही साबित करने की भी नहीं है, बल्कि अपनी बात की वैल्यू को होल्ड करके रखने की है। सामने वाला आपसे अग्री नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, अपनी बात की वैल्यू कम मत करो। अगर आप बार बार ये करते रहे तो आपकी किसी बात की कोई वैल्यू नहीं करी जाएगी। नंबर 5, कॉम्प्लीमेंट योर कॉम्पिटिशन। साइकोलॉजी में एक टर्म है स्पॉन्टेनियस ट्रेट ट्रांसफरेंस, जिसका मतलब ये होता है कि आप जिन वर्ड्स का यूज करके सामने वाले को डिस्क्राइब करते हो, वो उन्हीं वर्ड से आपको भी जज करता है। एक तरफ जब आप किसी के बारे में बुरा भला बोलते हो, ये साबित करने के लिए कि आप उनसे बेहतर हो, तो होता यह कि आप खुद के लिए एक नेगेटिव इमेज बना देते हो। इसीलिए लोग ऐसे लोगों की वैल्यू नहीं करते जो किसी वेटर या ड्राइवर से बदतमीजी से बात करते हैं, क्योंकि आपके उस बिहेवियर से आपकी ही पर्सनैलिटी दिख के आ रही होती है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जॉर्डन पीटरसन, जो कि खुद बहुत ही हाईली रिलीजियस पर्सन है, वो एथिज्म के बारे में क्या कमेंट्स कर रहे हैं। Because you could say in some sense there's been 300, 400 years of brilliant scientists who've been doing nothing but laying the foundation for. जब भी आपके सामने कोई आपको किसी से कंपेयर करे तो अपने आप को उससे अलग मत दिखाओ, न ही सामने वाले में कोई कमियां गिनवाओ। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी फैमिली में आपके ही किसी कजन की अच्छी जॉब लग गई या पढ़ाई में वो अच्छा है, जिससे इनडायरेक्टली आपको कंपेयर करा जा रहा हो, तो ऐसे टाइम जब आप उसकी तारीफ करोगे कि हाँ वो मेहनत करता है, अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, ये आपकी वैल्यू को और बढ़ाएगा और आपके इन्हीं वर्ड से लोग आपको भी हार्ड वर्किंग पर्सन की तरह देखने लगेंगे, जो कि एक इनसिक्योर पर्सन नहीं है, जिसका कोई भी कॉन्फिडेंस या वैल्यू गिरा नहीं सकता है उसको किसी और से कंपेयर करके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।